वोट दिया, जिसने वोट नहीं दिया, जनप्रतिनिधि सबका होता है, उसको सबके लिए काम करता है, करना है, लेकिन सही काम करना है। के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार आप हैं, जिम्मेदारी आपकी ज्यादा है। शिक्षा व्यवस्था भी कायम हो और सरकार द्वारा प्राप्त संसाधन कैसे स्कूलों में 100% जमीन पर उतारा जाए, इसको पूरी गंभीरता से हम लेने का काम करें। संज्ञान में आई है, मैं उसको देख रहा हूँ, क्या क्या समस्याएं हैं, उसका क्या निदान हो सकता है, उस पर कैसे पहल होनी चाहिए, मैं पूरी गंभीरता से इसको लूंगा। और देखना शुरू कर चुके हैं वेब इंडिया न्यूज। अभी हम नरकटियागंज 03 विधानसभा के इलेक्टेड पर्सन श्री संजय पांडे जी से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनका संघर्ष कितना रहा, कि लोगों का आशीर्वाद मिला और 26,000 से ज़्यादा वोटों से विजयी प्राप्ति की। और फिर आगे और बहुत सारे सवाल होंगे जो नरकटियागंज सुदूर एरिया के लिए भी और स्पेशली नरकटियागंज टाउनशिप के लिए भी, और कुछ नरकटियागंज शुगर मिल की वजह से और इनकॉर्चमेंट की वजह से जो लोगों को ट्रैफिक वगैरह की जो समस्याएं हैं और उसके लिए सर क्या क्या ब्लूप्रिंट है उस पर बात करते हैं। सबसे पहले सर आपका कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम मी एंड माई ऑल टीम फॉर विनिंग लास्ट मार्जिन। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, और जनता का आशीर्वाद मिला और माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार में विकास हुआ, पूरे देश में विकास हुआ, उस पर जनता का एक तरह से मुहर लगा है और इसी के आधार पर यहाँ प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बनी। कल आप लोगों का शपथ ग्रहण भी हो गया। सर अब सबसे पहले शुरू करते हैं, नरकटियागंज के डेवलपमेंट के लिए आपके पास ब्लूप्रिंट क्या है? मैं विधिवत प्लानिंग कर रहा हूँ और इस प्लानिंग के तहत मैं ग्रामीण स्तर पर, हर पंचायत स्तर, नगर परिषद स्तर पर मैं विधिवत समीक्षा कर रहा हूँ, जानकारी प्राप्त कर रहा हूँ जनप्रतिनिधियों से, आम जनता से, प्रबुद्ध नागरिकों से, और फिर एक प्लानिंग के तहत मैं उसको कार्य रूप देने का प्रयास करूँगा और इसमें चंद समय मुझे लगेंगे और वहीं मेरा ब्लूप्रिंट बनेगा जो आम जनता का जनभाव। जी अच्छी बात है, लेकिन शहर दूर दराज एरिया में आए तो और उनके मसाइल अलग हैं। शहर के जो लोग हैं उनका प्रॉब्लम अलग है। सबसे पहले ड्यूरिंग इलेक्शन पीरियड एक प्रत्याशी जो है नरकटियागंज से थे, उन्होंने प्रदूषित नदी का, रिवर का फोटो दिखाया था, तो उससे नरकटियागंज के लोग इवन टाउनशिप वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। खास करके जब शुगर मिल स्टार्ट होता है तो उसमें ज़्यादा परेशानी होती है, उसमें आपका क्या होगा? देखिए, यह नरकटियागंज एक औद्योगिक क्षेत्र भी है और मैं हर बिंदुओं पर उसको समीक्षा कर रहा हूँ। बातें हमारी संज्ञान में आई है, मैं उसको देख रहा हूँ, क्या क्या समस्याएं हैं, उसका क्या निदान हो सकता है, उस पर कैसे पहल होनी चाहिए, मैं पूरी गंभीरता से इसको लूँगा और कैसे इसका निराकरण हो इसके लिए प्रयास। क्योंकि अभी भी डबल इंजन की सरकार और इससे पहले भी जो यहाँ की विधायिका रही है वो भी बीजेपी की रही हैं, तो आप में और उनमें कुछ तो फर्क होना चाहिए। ये तो समय बताएगा, उनका कार्यकाल पर मैं कोई डिपेंड करना नहीं चाहता। उन्होंने क्या नहीं किया मैं नहीं बोल सकता, लेकिन इतना जरूर है कि मैं बेहतर से बेहतर काम करने का प्रयास करूंगा। मैं किसी के प्रतिस्पर्धा की बात नहीं, जनता स्वतः समझ जाएगी, आम जनता के बीच ये बातें स्वतः चली जाएगी कि मेरे में और उनमें या अन्य जनप्रतिनिधियों में क्या अच्छा और क्या बुरा, क्या अच्छा और क्या बुरा था, जनता जान लेगी, देख लेगी। सतीश चंद्र दुबे यहाँ के बड़े अच्छे सांसद हैं और बड़े एक्टिव भी हैं,
और नरकटियागंज हॉस्पिटल के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन आए दिन खबरों में ये सुनने में आ रहा है कि मरीज मर रहे हैं और लापरवाही डॉक्टर की समझ में आ रही है, क्योंकि हेल्थ जो है एक फंडामेंटल राइट्स है और आप उन लोगों के समाधान के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार आप हैं, जिम्मेदारी आपकी ज़्यादा है एज इलेक्टेड मेंबर। ये सारी बातें हमारे संविधान में है, अब उस पर निर्णय लेने की जरूरत है। कैसे बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराया जाए, इसके लिए पूरी गंभीरता से मैं उस पर लगूंगा और मैं भरोसा करता हूं कि निश्चित रूप से बिहार सरकार एक ऐसी व्यवस्था यहाँ कायम करेगी कि जनता को दोबारा इस तरह की शिकायत करने का मौका नहीं। फिर यहाँ जो कार्यरत लोग हैं उस पर भी मैं उन लोगों से भी मैं वार्ता करूंगा, उनके पास क्या समस्याएं हैं, क्या त्रुटियां हैं जिसकी वजह से इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, या हमारे कार्यरत जो डॉक्टर और कर्मचारी हैं जो उसमें स्वास्थ्य कर्मी हैं उनमें लापरवाही हो रही है, या फिर अन्य कोई बातें हैं। इस पर मैं पूरी गंभीरता से समीक्षा कर रहा हूँ और इस पर जल्दी से जल्दी निर्णय ले लिया जाए। जी, स्वास्थ्य के लिए आप जागरूक हैं। इसके साथ दूसरा जो फंडामेंटल राइट्स है फॉर एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, एजुकेशन का जो सिस्टम है, थोड़ा सा सरकारी स्कूलों का, कॉलेज का तो बहुत अभाव भी है, इसमें आपका कुछ अपना प्लानिंग? देखिए, प्लान का जहाँ तक प्रश्न है, जितने शिक्षक हैं, विद्यालयों में शिक्षण कार्य कैसे चल रहा है, यह तो सरकार इस पर निरंतर ध्यान देती है। और भी इस तरह की अगर बातें आपके सामने आ रही है तो जनता के स्तर से भी जो बातें आ रही है उस पर गंभीरता से हम लोग विचार कर रहे हैं कि कैसे बेहतर शिक्षा व्यवस्था भी कायम हो और सरकार द्वारा प्राप्त संसाधन कैसे स्कूलों में 100% जमीन पर उतारा जाए, इसको पूरी गंभीरता से हम लेने का काम करेंगे। और भरोसा रखिए कि आने वाले दिनों में स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो या अन्य कोई भी बातें हो, उस पर बहुत ही बेहतर रिजल्ट आपके सामने आएगा। बेहतर रिजल्ट है। ग्रीन नरकटियागंज और क्लीन नरकटियागंज, चूँकि यह नगर परिषद है और वहाँ भी जो कैडर हैं अक्सर बड़े एक्टिव लोग हैं और आप भी कैडर यहाँ के रहे हैं, एक्टिव भी हैं, तो उनके थ्रू जो क्लीन और ग्रीन काम कराना है उसमें आप क्या योगदान देना चाहेंगे, क्योंकि एक स्वच्छ और ग्रीन नरकटियागंज होना चाहिए? देखिए, नगर परिषद एक स्वतंत्र संस्था, लेकिन मॉनिटरिंग करने वाला भी तो कोई है, लेकिन सरकार भी है। हम लोग देखेंगे कि भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के तहत कैसे सरकार द्वारा प्राप्त संसाधन जमीन पर पहुंचे और उसका 100% लाभ नगर परिषद के जनता को मिले, सुविधा उपलब्ध हो और किसी भी स्थिति में बेहतर नगर परिषद नरकटियागंज हो, इसके लिए हम काम करेंगे। और थोड़ा समय दीजिए, इंतजार कीजिए, स्वतः आपके सामने सारी बातें आ जाएंगी। जी, डबल इंजन की सरकार है और इलेक्शन से पहले जो विपक्षी थे सारे लोगों का ये आरोप रहा कि एनडीए सरकार जो है पलायन और रोजगार के फेल्योर है। देखिए, अभी आप मीडिया लोगों की बात क्या है क्या नहीं है, ये तो बातें आप लोगों के सामने आती हैं, लेकिन आप जमीन पर देखिए, जितना रोजगार देने का काम बिहार सरकार ने किया, नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली जो सरकार है उसने किया, शायद पिछले दिनों की तुलना में काफी आगे बढ़कर काम हुआ है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितनी नौकरियां दी गई, पुलिस विभाग में जितने लोगों की नौकरियां दी गई, शिक्षा विभाग में जितने लोगों को काम दिए गए, देखिए कितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय बिहार सरकार ने बनाने का काम किया है। साथ साथ पलायन रोकने के लिए भी बहुत ऐसे कदम उठाए गए हैं। बिहार में उद्योग धंधे कैसे बढ़े, इसके लिए भी लगातार काम चल रहा है। और एकाएक चाहा जाए कि बहुत दिन का बिगड़ा हुआ व्यवस्था एक चंद मिनट में सुधर जाए, ये संभव नहीं। लेकिन बिहार के विकास को आप देखिए, सड़क हो, पुल हो, पीढ़िया हो, बिजली हो या किसानों के सिंचाई की बात हो, बिजली से जरा उधर मोड़ कर देखिए। पहले जब गांव में बिजली
आती थी तो बच्चे हल्ला करते थे, बिजली आ गई, बिजली आ गई। आज जब बिजली कटती है तब बच्चे हल्ला करते हैं कि बिजली कट गई। कितना अंतर है जरा सोचिए। चाहे कुटीर उद्योग हो, बड़े उद्योग हो, जो भी हो, डीजल से जो उद्योग चलते थे, मशीन चला करते थे, आज बिजली से चल रहा है। सोचिए कि कुटीर और लघु उद्योग जो लोग चलाते हैं उनको कितना मुनाफा हो रहा है। जरा इस पर भी तो पत्रकार लोग आप लोग थोड़ा सा इस पर प्रचार प्रसार सरकार का करिए कि नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकारों ने विगत दिनों की तुलना में आज कितना बेहतर काम करने का काम किया है। आज यही कारण है, लोग समझे नहीं समझे, विपक्ष क्या समझता है नहीं समझता है, लेकिन बिहार की जनता समझती है। और इसी का नतीजा है कि प्रचंड बहुमत के साथ नरेंद्र भाई मोदी पर जनता ने भरोसा किया और नीतीश कुमार जी पर भरोसा किया और बिहार में एक सशक्त सरकार मिली। बिहार की जनता समझती है, इसलिए बहुमत मिली आपकी। सर, डबल इंजन की सरकार होने के नाते आप नरकटियागंज विधानसभा के एमएलए हैं, कुछ समस्याएं रेल से रिलेटेड हैं। सतीश चंद्र दुबे जी ने बहुत इसका अच्छा काम भी किया है, लेकिन बहुत सारे काम बाकी हैं और दोनों जगह मिनिस्ट्री आपकी है। तो जैसे खोरी तक अभी तक बनवाने में ये जो चेंजिंग है, कन्वर्शन की जो बात है, इसमें फेलियर रहे हैं, इसमें कहाँ तक आप प्लानिंग कर रहे हैं? देखिए, ये तो बात सही है कि केंद्र आपकी सरकार है, रेल मंत्रालय है, लेकिन यह विधायक के अंदर का मामला नहीं है। रेल मंत्रालय भारत सरकार के अधीन होता है जी। हम लोगों की सरकार है, जहाँ जरूरत लगेगा हम अपने माननीय सांसद लोगों से या फिर केंद्रीय माननीय मंत्री जी के पास जाकर के यहाँ की बातों को उठाने का काम करेंगे। और अपने माननीय सांसद सतीश चंद्र दुबे जी से भी, सुनील कुशवाहा जी से भी मैं इन बातों को वहाँ जा करके हम लोग संयुक्त रूप से प्लानिंग करके चाहेंगे कि यहाँ रेलवे की व्यवस्था जो जो त्रुटियाँ हैं, जो जो जनता की मांग है, जो भी आवश्यक निर्णय होना चाहिए, इस पर कैसे काम आगे बढ़े, इसके लिए हम लोग तो सभी लोग मिलजुल करके काम करेंगे। आखिरी सवाल सर, इलेक्शन से पहले ये होता है कि ये विरोधी है, ये अपना है, लेकिन जीतने के बाद हर आदमी आपका वोटर होता है। लेकिन कुछ चीज़ें मैं देखता हूँ कि माइनॉरिटी को लेकर के कुछ एक उनमें एक भय सा है, तो आप उसको दूर करने के लिए कि यू आर इलेक्टेड फॉर ऑल, इसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, जहाँ तक सबके विधायक हैं, जहाँ तक माइनॉरिटी का सवाल है, नरेंद्र मोदी जी के सरकार में सभी जाति और धर्म के लोग सुरक्षित हैं। यह मायनिया तो केवल विपक्ष माइनॉरिटी के दिमाग में भरने का काम करता है। और जनप्रतिनिधि का जहाँ तक सवाल है, तो जिसने वोट दिया, जिसने वोट नहीं दिया, जनप्रतिनिधि सबका होता है, उसको सबके लिए काम करता है, करना है, लेकिन सही काम करना है, गलत काम नहीं करना है। अब कोई गलत काम लेकर आ जाए, कहे कि ऐसे ऐसे हम काम करने नहीं दिया। जनप्रतिनिधि सबका है, सही काम के लिए किसी भी जाति और धर्म के लोगों के साथ भेदभाव बिना करते हुए उसे पूरे निष्पक्षता के साथ काम करना है, और मैं ऐसा ही काम करूंगा। एक मैसेज देना माइनॉरिटी के लिए कि हम आपके साथ हैं। माइनॉरिटी क्या, पूरे हिंदुस्तान की जनता के साथ हैं हम, हर जाति धर्म हर वर्ग के साथ है। एक विशेष लोगों के लिए यह कहना है कि हम माइनॉरिटी के साथ हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। हम सबके लिए जी, सभी जाति और धर्म के साथ हैं, सभी लोगों के न्याय के साथ कैसे काम हो, इसके साथ है। क्या मैसेज इसमें क्या है? पूरे हिंदुस्तान में मैसेज है कि नरेंद्र भाई मोदी जी की जो सरकार है, नीतीश कुमार जी की जो सरकार है, सभी जाति और धर्म के लोगों के लिए काम करती है और सभी की सुरक्षा के लिए। नरेंद्र भाई मोदी जी की जो सरकार है और हमारे जो माननीय विधायक जी हैं, वो सभी लोगों के लिए काम करेंगे। हम ऐसी आशा करते हैं कि अपने वादों पे उतरें और सबके लिए काम करें। थैंक यू वेरी मच हमारे लिए समय देने के लिए। मैं मुजीब, कैमरा पर्सन करीम के साथ वीबी इंडिया न्यूज़, नरकटियागंज। अब रामनगर को मिला एक नया भरोसा, आपके अपने शहर में अल्फा इमरजेंसी हॉस्पिटल, जहां स्वास्थ्य ही नहीं जिंदगी भी सुरक्षित है। यहाँ 24 घंटे मरीज भर्ती की सुविधा, 24 घंटे डिजिटल एक्सरे, मेडिकल स्टोर और इमरजेंसी सेवाएं, हर पल आपकी सेवा में तत्पर।
यहाँ अनुभवी डॉक्टरों की टीम हर समय मौजूद है। MD फिजिशियन डॉक्टर MD एहसानुल्लाह, MS सर्जन डॉक्टर MD सरवर आलम, फिजिशियन डॉक्टर MS आलम, BA MS फिजिशियन डॉक्टर गीता शाह, आर्थो फिजिशियन डॉक्टर MD इरफानुल्लाह। यहाँ उपलब्ध हैं ICU, NICU, SNCU, ट्रामा, ऑपरेशन, एम्बुलेंस, साथ ही 3D, 4D और कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड की आधुनिक सुविधा, महिला डॉक्टरों द्वारा सुरक्षित नॉर्मल और सिजेरियन डिलीवरी की सेवा, नवजात शिशु से लेकर बुजुर्ग तक हर बीमारी का आधुनिक इलाज, रेडिएंट वार्मर, फोटोथेरेपी, नेबुलाइजर, ऑक्सीजन और सभी वैक्सीन की सुविधा। चाहे हो हड्डी और जोड़ का इलाज, प्रसव की सुविधा या इमरजेंसी ऑपरेशन, अल्फा इमरजेंसी हॉस्पिटल हर वक्त तैयार है आपके लिए। तो याद रखिए, जब भी हो कोई स्वास्थ्य आपात स्थिति, आपके अपने शहर में अल्फा इमरजेंसी हॉस्पिटल। आपका स्वास्थ्य हमारा प्राथमिकता, जिसका पता है मेन रोड, नरकटियागंज, होंडा शोरूम से पूरब, रामनगर, पश्चिम चंपारण। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर संपर्क करें।